राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब भारत में मुग़लों का राज था उस समय बादशाह अकबर का जब राज था तो अकबर के साथ में बीरबल रहते थे और बीरबल जो थे उनकी पुत्री थी वो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वो अक्सर वृंदावन आती थी और उनकी कभी गोवर्धन परिक्रमा, कभी वृंदावन, कभी महावन, इन्हीं स्थानों पर आकर भ्रमण करती और वो बादशाह अकबर की पत्नी ताज बेगम के पास जाती और उनसे बातें करती और उन्हें बताती कि भगवान कृष्ण बहुत सुंदर हैं, उनकी छवि अति सुंदर है, वह मनमोहक छवि है, वो भक्तों के हृदय में बसते हैं। ये बातें सुनकर अकबर की जो दूसरी पत्नी ताज बेगम थी उनके दिल में भगवान कृष्ण के लिए अपार श्रद्धा प्रकट हुई और उनके मन में भी वृंदावन आने की इच्छा हुई। तब एक दिन वह बीरबल की पुत्री के साथ गोवर्धन श्रीनाथ जी के मंदिर के पास आई। वहाँ उन्हें विट्ठलनाथ जी मिले। विट्ठलनाथ जी से ने जो सत्संग किया, उनके सत्संग को सुनकर वो इतनी प्रभावित हुई, उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे गुरु दक्षिणा दे दीजिए। विट्ठल जी ने गुरु दक्षिणा दी और उन्होंने कहा कि आप अपने पति की हर आज्ञा का पालन कीजिए। अगर आप अपने पति की हर आज्ञा का पालन करेंगी तो वो कभी भी आपको किसी काम के लिए मना नहीं करेंगे। उसके बाद ताज बेगम वृंदावन के घूमने के बाद अक्सर उनका आना जाना लगा रहता। फिर वो कृष्ण भगवान की सुंदर छवि को लेकर अपने साथ महल में चली गईं। वहाँ जाकर प्रतिदिन उनकी छवि को निहारती रहती और रोती रहती और कभी उनके पूजा करती, कभी उन पर फूल चढ़ाती और मनोभाव से उनको हर समय याद करती रहती थी। एक दिन उन्होंने जब अपने पति की बहुत ज़्यादा आज्ञा मान लगी तो अकबर ने कहा, बताओ बेगम तुम्हारी क्या इच्छा है। तब ताज बेगम ने कहा कि अगर मैं इनसे कहूँगी मैं मुझे वृंदावन में स्थायी निवास चाहिए तो शायद मना कर दें। तो उन्होंने कहा कि मुझे आगरा के किसी महल में भेज दीजिए। अकबर जी ने कहा ठीक है। अकबर ने यमुना जी से नाव के द्वारा उन्हें आगरा भेज दिया। जब वो आगरा आ गईं तो आगरा से अक्सर वह वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाने जाने लगीं और उनके मन में कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा हो गई। जब उनकी भक्ति भाव को देखकर उन्होंने सब बिल्कुल साधारण स्त्री की तरह रहने लगी। उन्हें अपने आभूषण, राजवेश त्याग कर एक संत की भांति भगवान कृष्ण की मन में हर समय उनके नाम का जाप करती। ये बात उनकी अन्य रानी को अच्छी लगी। उन्होंने बादशाह अकबर से उनकी शिकायत कर दी। बादशाह अकबर ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि बादशाह अकबर स्वयं भगवान कृष्ण के भक्त थे। वही भी कई बार वृंदावन आए थे। तब उन्होंने थोड़े दिन बाद फिर ताज बेगम ने वृंदावन में एक अपनी साधारण सी झोपड़ी बनाई और अपनी दासियों के साथ उस झोपड़ी में एक साधारण स्त्री की तरह लगी। प्रातःकाल भगवान के मंदिर में, गोविंद देव जी के मंदिर में जाती, सोचती मैं मनुष्य जाति की हूँ, मैं अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए मंदिर के बाहर मत्था टेकती और वहाँ से लौट आती और बोलती किसी दिन अगर गोविंद देव जी कृपा करेंगे तो मुझे भगवान कृष्ण स्वयं अंदर बुला लेंगे। ऐसा मन में विचार कर अक्सर प्रतिदिन उठकर स्नान करती और बाहर लोगों से अपने मन विचार करती कि आज ठाकुर जी ने इस रंग के वस्त्र धारण करे होंगे। और फिर जब लौटकर जो लोग दर्शन करने आते हैं उनसे पूछती आज ठाकुर जी ने कैसे वस्त्र धारण किए हैं। जैसा वो मन में विचार करती थी लोग बताते थे ठाकुर जी ने वैसा वस्त्र धारण किए। तो ताज बेगम को लगता ठाकुर जी ने मेरी भक्ति स्वीकार कर ली है। इस प्रकार नित्य प्रतिदिन आना, ठाकुर जी की चौखट से लौट जाना। जब काफ़ी दिन हो गए तो एक दिन उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भोजन दल त्याग दिया। बोली मैं आपके दरबार में प्रतिदिन आती हूँ, आप मुझे अंदर बुलाते नहीं हो, किसी पंडा पुजारी को भेजकर मुझे अंदर बुला दो, लेकिन आप नहीं बुलाते हो। अब मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी जब तक आप मुझे बुलाओगे नहीं। ऐसा विचार कर ताज बेगम अपनी कुटिया में भगवान के कृष्ण के नाम का जाप करने लगी। गोविंद देव जी के नाम का प्रतिदिन बड़े मन से, बड़े भाव से जाप कर रही थी। 3 दिन बीत गए बिना जल के, बिना भोजन के। एक रात की बात है, जब वह बैठी भगवान गोविंद देव जी भगवान कृष्ण के नाम का जाप कर रही थी, उनकी छवि को निहार रही थी, तभी उन्होंने देखा एक तेज सी रोशनी आई और आवाज़ ली, ओ ताज देख मैं बाहर तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ। और तब उन्होंने देखा आँखों से तो एक थाली में ठाकुर जी प्रसाद और एक हाथ में घड़ा लेकर खड़े हुए थे। थोड़ी देर में उनकी आंखें मिच गईं।
जब उन्होंने देखा, उन्हें लगा शायद वो सपना देख रही हैं, लेकिन उन्होंने देखा कुटिया में उनकी एक थाली और एक घड़ा रखा हुआ था। उसमें जो प्रसाद था और जो वहाँ पे सुगंधी आई थी वो अद्भुत सुगंधी थी। और वो प्रसाद जब ताज बेगम ने ग्रहण किया, वो जल को ग्रहण किया और उसके बाद में उसके पूरे में सुगंधी फैल गई। अगले दिन जब पंडा पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा गोविंद देव जी के मंदिर में ना प्रसाद की थाली थी, ना ही घड़ा था। अब सोचने लगे प्रसाद की थाली और घड़ा कहाँ चला गया। उधर ताज बेगम ने बर्तन मांज के साफ करके जब मंदिर में भिजवाए तो उनकी दासियों ने जाके कहा पुजारी जी से कि लीजिए आपके बर्तन। तो पुजारी दासियों ने पूछा, ये तो हमारे गोविंद देव जी के गर्भगृह में लगने वाले भोग के बर्तन हैं, आपके पास कैसे आए? तब उस दासी ने रात वाली पूरी बात बताई। तो पंडा पुजारी मंदिर के सभी लोग भागते भागते ताज बेगम जी के दर्शन करने आए। बोले, इनके पास साक्षात गोविंद देव जी भगवान कृष्ण जी दर्शन देने आए हैं, ये तो महान है। ताज बेगम ने फिर अनेकों पद और कविताएं भगवान कृष्ण के ऊपर लिखीं। ताज बेगम भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी और जीवन भर जब तक जीवित रहीं भगवान कृष्ण की भक्ति करती रहीं और उनकी भक्ति के कारण महावन गोकुल में के पास एक दिन उन्होंने सखी का रूप धारण किया और सखी के रूप में नृत्य करती रहीं। नृत्य करते 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 उनकी जो दासियां थीं वो देख रही थीं, वो कह रही थीं ये क्या कर रही हैं ताज बेगम। एकदम जैसे राधा रानी की सखियां वेश धारण करती हैं उस प्रकार का वेश धारण किया और नृत्य करते करते वे मूर्छित हो गईं। और मूर्छित होने के बाद उनने अपने शरीर में उनके प्राण थे वो कृष्ण जी के चरणों में समा गए। वहीं पर उनकी सखियों ने जब देखा तो उनके शरीर में निप्राण थी, तो उनकी वहीं पर गोकुल महावन में उनकी समाधि बना दी गई, जो कि बादशाह अकबर ने बाद में बनवाई। इस प्रकार ताज बेगम थीं वो हमेशा कृष्ण भक्त थीं और एक मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने कृष्ण भक्ति की और उन्होंने अपनी एक भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति। इसी प्रकार रस खान ने भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति की। ऐसे हमारे अनन्य भक्त हैं जो अनेक अलग धर्म जाति के होते हुए भी हमारे कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहे और उनके गोलोक धाम को प्राप्त हुए। इसी प्रकार ताज बेगम ने भी भक्ति करके भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त किया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? और आप भी जब भी जाएं गोकुल महावन तो वहाँ पे आपको ताज बेगम की समाधि आज भी मिलेगी। जाइए जब भी एक बार ज़रूर उनके दर्शन करके आइए, ऐसी महान संत थीं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लेके आती रहूँगी। राधे राधे, जय श्री राधे राधे।